हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, हमने अपने जो प्रीवियस वीडियो में बात की थी उसमें बात की थी कि हमारा इंडियन मार्केट लगातार क्यों फॉल हो रहा है, वहीं पे ग्लोबल मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है। तो इसके पीछे के सारे रीजंस मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताए थे। उस वीडियो को आप देख सकते हैं और वहाँ से समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल में हमने वहाँ पे एफ की बात की थी, Q3 रिजल्ट्स की बात की थी। तो इससे अब ऐसी कौन सी न्यूज आए जिससे एफ वापस आए, और Q3 जो यहाँ पे मैंने बात की थी आपको प्रीवियस वीडियो में रिजल्ट्स की, वो रिजल्ट तो कंपनी के परफॉर्मेंस से अच्छे होंगे, लेकिन उन्हें कंजप्शन की भी मैंने उसमें बात की थी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी हमारी ऐसी गुड न्यूज आ रही हैं, अच्छी न्यूज आ रही हैं, जहां से चांसेस हैं कि एफ हमारे मार्केट में दोबारा से एंट्री लेंगे। एफ एंट्री क्यों लेते हैं? एफ सिंपल सी बात है, वो भी एक इन्वेस्टर हैं। वो देखते हैं कि कहाँ से उनको पैसा ज्यादा बनेगा, कहाँ से वो रिटर्न ज्यादा अच्छा कमा सकते हैं। तो अच्छा रिटर्न के लिए जहां पे उन्हें इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा होगा, वहां पर ही वो अपना पैसा डालेंगे। तो न्यूज क्या है? गुड न्यूज हमारी आ रही है ट्रंप की तरफ से। तो ट्रंप का आपको पता होगा, करंटली अभी रिसेंटली उन्होंने शपथ ली है और यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं, और उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज चेंज की हैं। बहुत सारी जो बाइडेन की पॉलिसीज थी उनको चेंज किया है, जिनका इफेक्ट ग्लोबली सभी मार्केट पे पड़ रहा है। वहीं पर इंडियन मार्केट से अभी भी एफ पैसा निकाल रहे हैं। तो उसके पीछे का रीजन और उसे कैसे वापस आएगा, तो वहां पर अगर हम बात करेंगे तो अभी एक रिसेंट न्यूज आई है। इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए यूएस में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो डिमांड करते हैं दैट इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो इमीडिएटली, तुरंत के तुरंत इंटरेस्ट रेट ड्रॉप है। ये डिमांड किससे करेंगे? ये डिमांड करेंगे रोमन पॉवेल से, जो कि फेड के चेयरमैन है। ओके, तो यहाँ से क्या होता है, इन्होंने डिमांड की, लेकिन एक जो निगेटिव चीज यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रही है वो है कि इन दोनों के बीच में नहीं बनती है। बनने का मतलब ये फ्रेंडली नहीं है, ये जस्ट अपोजिट थिंकिंग के हैं दोनों लोग। तो ये गुड न्यूज हमारी तभी इफेक्ट करेगी जब ये इनकी बात मान लेते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल बॉडी है। इन्होंने खुद बोला है कि ऐसा कोई रूल नहीं बना है कि ट्रंप सरकार इनको हटा सके, और ये अभी इस्तीफा देने के कोई भी मूड में नहीं है। तो ये दोनों अपोजिट माइंडसेट के हैं, लेकिन इन्होंने अपने रिक्वेस्ट किया, ट्रम्प सरकार ने रिक्वेस्ट की है इनसे कि कोशिश किया जाए कि फेड रेट को कम कर दिया जाए। तो पता कब चलेगा ये, इसका इफेक्ट हमें पता कब चलेगा? तो अगली जो 2025 में हमारी फेड मीटिंग आने वाली है इसी मंथ की जनवरी में, वो है 28 और 29 जनवरी को। 28 और 29 जनवरी को हमें दिख जाएगा कि क्या फेड रेट कम होते हैं या नहीं होते हैं। अगर फेड रेट कम हो जाते हैं तो ये हमारे इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज होगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम फिर से नेगेटिव रहेंगे और हमें दोबारा से बेरिश का कब्जा मार्केट पर दिखेगा। तो आपको ये बता दूं कि ऐसा अच्छी न्यूज़ क्यों होगी। जैसा कि अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, इंटरेस्ट रेट वहाँ पे ड्रॉप होते हैं, तो वहाँ का जो लोग हैं, वहाँ के जो एफ हैं, वो पैसा वहाँ से उठाएंगे, यूएस से पैसा उठाएंगे और इमर्जिंग मार्केट में लगाएंगे। इमर्जिंग मार्केट में ही लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इमर्जिंग मार्केट में क्या होता है, इमर्जिंग मार्केट में रिजल्ट होता है, इंटरेस्ट जाता है, रिटर्न होता है, वो ज़्यादा निकलता है। तो ज़्यादा रिटर्न के लिए इमर्जिंग मार्केट में लगाएंगे। और अगर ओवरऑल अभी देखा जाए तो इंडियन मार्केट ही सबसे ज़्यादा इमर्जिंग मार्केट है। तो यहाँ पर ही पैसा लगाने के ज़्यादा चांसेस बनेंगे। जब एफ यहाँ पर पैसा लगाएंगे तो आप सभी लोगों को पता है एफ के इंटर होने पे हमारा मार्केट अगेन एक जो बेरिश की गिरफ्त में है, एफ अगर बाई करेंगे तो बुल्स गिरफ्त में आ जाएगा, बुल्स दोबारा से इसमें कंट्रोल कर लेंगे। जो अगला रीजन है, जो अगर आगे हम बात करें तो ऑयल प्राइस के ऊपर बात करेंगे। जो ऑयल प्राइस लगातार 80 से ऊपर चल रहा था वो अभी 80 के नीचे आ गया है। उसके पीछे का भी रीजन ट्रंप सरकार ही है। क्यों है आप यहाँ पे देख लीजिए। ट्रंप ने ओपेक नेशंस जो थे, ओपेक कंट्रीज थी, उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि ऑयल प्राइस कम किया जाए, ऑयल प्राइस कम किए जाए। और उन्होंने ये बोला भी है कि बाइडन की जो पॉलिसीज थी, बाइडन ने जो पॉलिसी लागू कर रखी थी ग्रीन एनर्जी को लेके, यहाँ पे ऑयल का यूज कम करा दिया था इन्होंने। तो उन सारी पॉलिसीज को इन्होंने अबोलिश कर दिया है, कैंसिल कर दिया, और कहा है कि ऑयल का यूज कीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं भी आ रही है जिससे कोई संकट हो। तो ये आने से क्या है कि ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा होने से क्या होगा, यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। सप्लाई ज़्यादा होने पे आपको पता होगा, सप्लाई ज़्यादा होने पर ऑयल के प्राइस में गिरावट देखने को मिलेगी, और जो हमारे इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया जो है ऑयल को इम्पोर्ट करता है। ओके, तो यहाँ पर एक दो न्यूज़ हमें देखने को मिल गई। ठीक है, आगे और हम अगर बात करेंगे तो अगली जो गुड न्यूज़ आ रही है हमारी, तो टैरिफ टैरिफ शब्द को आप लगातार सुन रहे होंगे। जिस दिन से इन्होंने शपथ ली है उस दिन से आपको टैरिफ शब्द सुनने को मिल रहा होगा। टैरिफ शब्द में हमें फायदा क्या है, इसके पीछे भी दो कंडीशन है। फायदा कब होगा कि क्योंकि ब्रिक्स में तो हमारा देश भी आता है, तो ये इन्होंने वार्निंग दी है, चाइना को दी है,
रसिया को दी है, ठीक है, और मैक्सिको को दी है कि उन पे वो टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ लगाएंगे तो क्या होगा, उनके चार्जेस ज़्यादा लगाएंगे, कितने परसेंट टैरिफ लगाएंगे, ये सब लगाएंगे। तो अगर ये टैरिफ इंडिया के ऊपर नहीं लगता है, अगर ये टैरिफ इंडिया के ऊपर नहीं लगता है, तभी ये एक पॉजिटिव न्यूज होगी। क्योंकि जब इन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लग जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो फायदा होने वाला है इंडिया को होने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तब इंडिया में ही आएगा। तो एक ये न्यूज है। सारी न्यूज ऐसी न्यूज हैं जो एक एक दूसरे को कोरिलेट करती हैं, क्योंकि अगर ये होगा तभी पॉजिटिव न्यूज होगी, नहीं तो ये गुड न्यूज नहीं होगी और हम मार्केट इतनी जल्दी मोमेंटम नहीं पकड़ पाएगा। तो अगर हम इंटरनल में बात करेंगे, ये हमने बाहरी एफआईआईज के लिए बात कर ली कि एफआईआईज कैसे आएंगे। इंटरनल में बात करेंगे तो इंटरनल में सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा इन्फ्लेशन। अगर हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं होगा, तो कंजप्शन बढ़ेगा। और आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जीडीपी वाला जो फॉर्मूला बताया था जीडीपी का, उसमें कंजप्शन का बहुत ही बड़ा रोल था। उसके पीछे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कंजप्शन बढ़ाया जा सकता है। और कंजप्शन कब बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ने का एक ही रीजन होता है कि पब्लिक के हाथ में पैसा होना चाहिए। अगर पब्लिक के हाथ में पैसा होगा तो कंजप्शन ऑटोमेटिक देश में इंक्रीज होगा। तो इन्फ्लेशन की बात करें, अगर महंगाई कम होगी तब भी लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे और ज़्यादा कंजप्शन होगा। तो 2012 से लेकर 2025 तक की अगर हम बात करें तो 2012 में जो 10.1% ईयर ओवर ईयर चेंज था इन्फ्लेशन का, वो ईज होकर 2018-19 में 3.4 आ गया था। लेकिन यहाँ से फिर से हमें 18-19 के बाद से बढ़त देखने को मिली थी और 2022-23 में ये 6.7 चला गया था। जबकि जो आरबीआई है, आरबीआई चाहती है कि इन्फ्लेशन रेट 3 से 4% के बीच में रहना चाहिए देश का, लेकिन ये 6.7% चला गया था। लेकिन लास्ट 2 सालों में हमें फिर से गिरावट देखने को मिली है, लगभग 4.3% पे इन्फ्लेशन अभी रुका हुआ है। ये भी एक अच्छी न्यूज है, गुड न्यूज है मार्केट के लिए। और लास्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 1 फरवरी को हमारा देश का बजट आने वाला है। 1 फरवरी 2025 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेंगी देश के लिए। और उसमें जो जी चेंजेस होंगे, अगर इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी चेंजेस आता है, इनकम टैक्स स्लैब में अगर टैक्स रेट में, इंटरेस्ट रेट में गिरावट की जाती है, इनकम टैक्स में गिरावट की जाती है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कंजप्शन पे बहुत ही बड़ा असर पड़ने वाला है और देश में कंजप्शन बढ़ेगा। और कंजप्शन बढ़ने पे हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी और जीडीपी बढ़ने पे अगेन हम इमर्जिंग मार्केट, जैसा कि मैंने बात की थी, होंगे और एफआईआईज अगेन अपना पैसा यहाँ पर डालेंगे। तो ये सारी चीजें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगी अपने मार्केट में, जो कि अभी बेयरिश गिरफ्त में है, इसके ट्रेंड को चेंज करने में। तो ये सारे चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी होगी। न्यूज को फॉलो करते रहना होगा, हमारे चैनल को फॉलो करते रहना होगा, ताकि जब भी कोई ऐसी न्यूज आएगी उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो आप लोगों के पास तुरंत के तुरंत पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको समय से मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू।